नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल PU एप्लीकेशंस में और मैं हूं आपका दोस्त देव। बेसिक कोर्स के आज के वीडियो में हम बात करेंगे MS पेंट की। जी, MS पेंट देखिए कहां से मिलेगा। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपको इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है तो हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर एसेसरीज़ में जाएंगे और उसके अंदर यहाँ पर आपको पेंट दिखाई देगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पेंट की विंडो, MS पेंट। ओके, तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले इस पेंट की विंडो का। देखिए सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये टाइटल बार है ऊपर। ठीक है, ये पूरा टाइटल बार है। टाइटल बार क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें आपको फाइल का टाइटल दिखाई देता है, मतलब फाइल का नाम दिखाई देता है। ओके, और आपकी जो एप्लीकेशन है उसका नाम दिखाई देता है यहाँ पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी फ़ाइल का नाम होता है वो अनटाइटल्ड होता है। ओके, जब तक आप इसको कोई नाम नहीं देते हैं और एप्लीकेशन आपकी पेंट खुली हुई है। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं लेफ़्ट साइड में, इनकी भी हम बात करेंगे। और इसके राइट साइड में आपको 3 बटन दिखाई देंगे। सबसे पहला बटन होता है मिनिमाइज़, दूसरा मैक्सिमाइज़ और तीसरा क्लोज़। इनके बारे में भी मैं अभी पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका है टाइटल बार। ओके, तो चलिए अब पहले इन 3 बटन्स की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला बटन है मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ का मतलब क्या होता है कि जब आपकी कोई विंडो खुली हुई है, ठीक है, और आप एक बार इसको छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं इस विंडो को, तो उसके लिए हम मिनिमाइज़ बटन का यूज़ करते हैं। जब हम इसको विंडो को हाइड कर देते हैं तो ये विंडो सिर्फ टास्क बार में दिखाई देगी। ओके, और कहीं नहीं दिखाई देगी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मिनिमाइज़ हो गई और सिर्फ यहाँ पर दिखाई देगी एक्टिव। ओके, और इस पर अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वहाँ फिर से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है मैक्सिमाइज़। देखो मैक्सिमाइज़ का क्या है कि जब इसका ऑप्शन मैक्सिमाइज़ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाती है, पूरा साइज़ लेती है अपना। और जब आप इस पर दोबारा आप पॉइंटर को लेकर जाएंगे तो इसका नाम बदल कर हो जाता है रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन का मतलब फिर से वो छोटे साइज़ में आ जाएगी। क्लिक करेंगे छोटे साइज़ में। अब ये छोटे साइज़ में आने के बाद क्या कर सकते हैं, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए कॉर्नर पे लेके जाएंगे, एरो का डबल फेस एरो हो जाता है ये। ठीक है, इसको आप ड्रैग करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं विंडो को यहाँ से। लेकिन जब ये मैक्सिमाइज हो ही होती है तब आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको ये बीच वाला बटन इस काम आता है। और तीसरा बटन आपको पता ही है, क्लोज मतलब बंद करने के लिए एप्लीकेशन को। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ फिर से मैं आपको। ये देखिए ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, ये आइकन कुछ नहीं है, वो जो राइट साइड में जो 3 बटन थे उन्हीं के ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे रीस्टोर, मिनिमाइज, क्लोज। ठीक है, तो वही 3 ऑप्शंस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ और ऑप्शंस भी हैं लेकिन वही है साइज़ जो आप माउस से कर सकते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं। मूव कर सकते हैं टाइटल बार से पकड़ के, वो भी यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्लोज। ओके, इसको मूव और रीसाइज तभी कर सकते हैं जब ये छोटे साइज़ में होती है विंडो। अगर ये फुल स्क्रीन पर है, मैक्सिमाइज्ड है ऑलरेडी, तो आप इसको मूव या रीसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम अगर चाहें तो इसको मूव नहीं कर सकते या रीसाइज नहीं कर सकते। और जब ये छोटी हो गई है, अब आप इसको टाइटल बार से पकड़ के कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए। ठीक है, तो मैक्सिमाइज कर देते हैं इसको। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये हमारे मेन्यू में आने वाले हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, फाइल मेन्यू होता है ये। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये सब ऑप्शंस खुलते हैं। ओके, ये देखिए, ये इनके हम अभी बात करेंगे। पहले हम और चीज़ें देख लेते हैं इस MS पेंट की विंडो में क्या क्या होता है। तो टाइटल बार के नीचे आपको मेन्यू बार दिखाई देता है, जिसके अंदर मेन्यू दिखाई देते हैं। ये देखिए ये मेन्यू बार है। ओके, उसके बाद ये टूल बार होता है। ओके, ये टूल बार है, ये कलर बॉक्स है। ओके, इनका अलग अपना अलग अलग यूज़ है जिसका हम सीखेंगे अब। ठीक है,
उसके बाद ये जो एरिया है ये आपका पेज है जिस पर आप ड्राइंग करते हैं। इसको आप एरो से, ये देखिए ये जो इसके स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, यहाँ से आप इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं पेज को। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से आप ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं पेज को, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह आप पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं जिस पर आपको ड्राइंग करनी है। ओके, पेज का साइज़ क्या है ये यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेज का साइज़ जैसे जैसे चेंज होगा ये चेंज होगा पिक्सल्स में, कितने बाय कितने पिक्सल का इसका साइज़ हो चुका है। ठीक है, और जो आपका माउस पॉइंटर है इसकी पोजीशन क्या है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर क्या आपकी पोजीशन कहाँ है। ठीक है, ये देखिए पोजीशन लगातार चेंज होती जा रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दिखाई देते हैं इसमें। अगर आप देखिए इस तरफ हॉरिजॉन्टली बढ़ेंगे तो ये देखिए एक्स एक्सिस बढ़ता जाएगा। ठीक है, और वर्टिकली भी बढ़ेंगे या घटेंगे तो वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फाइल मेन्यू के ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले न्यू मतलब एक नई फाइल बनाने के लिए होता है। ठीक है, जब से ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये पहले पूछेगा कि जो आपकी पहले फाइल खुली थी, क्योंकि हमने अभी तक इसको सेव नहीं किया था। देखिए इसका नाम अनटाइटल्ड आ रहा है, इसको हमने अभी तक सेव नहीं किया। तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करेंगे, अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आप इस ऑप्शन को कैंसिल करना चाहते हैं तो अब मान लो अगर आप नई फाइल नहीं बनाना चाहते हैं तो कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो अब ये नई फाइल खुल चुकी है। ठीक है, ये वो फाइल नहीं है, ये दूसरी फाइल खुल गई है। ओके, उसके बाद ओपन, अगर आपने पहले से कोई फाइल बना रखी है तो उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इस ओपन ऑप्शंस में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। ठीक है, इसमें ये देखिए नेविगेशन पैन दिखाई देगा यहाँ पर, यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं किसी भी फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो किसी फोल्डर में आप नेविगेट करके जहाँ भी आपकी फ़ाइल पड़ी है वहाँ सेलेक्ट करके और आप अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू है नई फाइल बनाने के लिए, ओपन है ओपन करने के लिए। सेव ऑप्शन होता है जब हम कोई काम कर लेते हैं तो उसको फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जब हम सेव पर क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि आपको फ़ाइल का क्या नाम देना है, तो आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ सेव करना चाहते हैं फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसको नाम दे देंगे फाइल को, जैसे मैंने नाम दे दिया डेमो, तो डेमो नाम से मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे। अच्छा, सेव करने से पहले यहाँ पर ऑप्शन भी होता है कि आप किस टाइप की फ़ाइल सेव करना चाहते हैं। इसमें अलग अलग है, मोनोक्रोम BMP फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, JPG में सेव करना चाहते हैं, GIF में, TIF में, PNG में। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका होता है .png होता है पेंट की फ़ाइल का एक्सटेंशन जो है। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होते हैं कि हर एप्लीकेशन जिसमें हम काम करते हैं उसमें जो फाइल सेव होती है उसका अपना एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जिससे हमको पता लगता है कि फाइल जो है वो किस एप्लीकेशन के अंदर बनाई गई है या किस एप्लीकेशन के अंदर इसको खोला जा सकता है। तो इस एक्सटेंशन को देखकर हमको पता लगता है कि ये फ़ाइल किस तरह की फ़ाइल है। ठीक है, तो इसमें जो फाइल्स बनती है वो PNG में भी हो सकती है, GIF में भी बना सकते हैं आप, और JPG फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो PNG रहने देते हैं और सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल जो है डेमो नाम से सेव हो गई है। और देखिए टाइटल बार में अगर आप देखेंगे तो इसका नाम देखिए demo.png आ रहा है। तो फाइल जैसे हमने सेव की इसका नाम यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, demo.png हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एज। सेव एज का यूज़ करते हैं हम इसी फाइल की एक और कॉपी बनाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये फाइल मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर रखी है, अब मैं चाहता हूँ इसकी एक और कॉपी बन जाए। ओके, और वो किसी और जगह पर बने, तो उसके लिए हम सेव एज करेंगे। अगर हम सेव करेंगे तो वहीं पर ही दोबारा सेव हो जाएगी फाइल। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर एक सर्कल बनाया और मैंने इसको सेव पर क्लिक कर दिया, तो ये जहाँ पहले हमने सेव की थी वहीं पर ही सेव हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ इसकी एक और कॉपी बन के कहीं और सेव हो जाए या वहीं सेव हो जाए तो मैं उसके लिए इसको सेव एज का ऑप्शन यूज़ करूँगा। सेव एज ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो सेम जैसे सेव में डायलॉग बॉक्स आया था वही खुलेगा,
और आप इस पर अपना लोकेशन सेट कर सकते हैं यहाँ से कि आप कहाँ ये फाइल सेव करना चाहते हैं, मतलब इसकी कॉपी जो है कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो जहाँ भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर आप अपना नाम दे दीजिए। जैसे मैंने डेमो, मैं वहीं पर ही सेव कर रहा हूँ और डेमो न्यू नाम से सेव करूँगा इसको, डेमो न्यू डॉट png, ठीक है। और इसको सेव कर दिया। अब देखिए इसका नाम अब हो गया डेमो न्यू, ठीक है, ओके। तो पहले डेमो वाली फाइल भी खुली हुई है और डेमो न्यू दूसरी फाइल भी खुल गई है। तो इस तरह से आप सेव एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिंट का यूज़ करते हैं हम इस फाइल को, अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आप प्रिंटर से जुड़े हुए हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करने के कुछ ऑप्शन भी आते हैं जैसे पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, ये सब भी हम देखेंगे। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ये जो टूल बॉक्स जो आ रहे हैं इनका कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं शेप से, ओके। शेप्स में देखो ये अलग अलग तरह की शेप्स हैं, आप इनका यूज़ करके इन्हीं तरह की शेप्स बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे अगर आप डाउन एरो पर, ये सब ऑप्शंस आ गए। जैसे आपको ये शेप चाहिए तो आप क्लिक करके और ड्रैग करेंगे, ओके। अगर आप हार्ट शेप चाहते हैं तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ठीक है। अगर आप स्टार चाहते हैं क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो देखिए कितना आसान है इसमें शेप, किसी भी तरह की शेप बनाना, ठीक है। अब आपको शेप के साथ साथ आउटलाइन का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये बताने के लिए कि इसकी जो आउटलाइन है, जो भी आप शेप बना रहे हैं, इसकी आउटलाइन किस तरह की चाहिए आपको, कोई आउटलाइन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो किस तरह की चाहिए, सॉलिड चाहिए। सॉलिड मतलब जैसे ये है, इसे सॉलिड आउटलाइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्रेयॉन होती है, ये क्रेयॉन है, ठीक है। अगर आप इसकी आउटलाइन रखेंगे मार्कर तो ये मार्कर टाइप आएगी। ऑयल ऐसी आएगी। नेचुरल पेंसिल, तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपने आउटलाइन शेप की रख सकते हैं, ठीक है। तो यह है शेप की आउटलाइन। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने शेप बना ली है और उसका सिलेक्शन अभी भी है, जैसे सिलेक्शन मतलब ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इसको बड़ा छोटा करने के, अगर है तभी आप चेंज कर सकते हैं। और जो शेप आप पहले बना चुके हैं और उसका सिलेक्शन हट चुका है उसमें आप अब कुछ नहीं कर सकते, वो फिक्स हो गई है, वो एक पिक्चर की तरह फिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए आप जब, जैसे मैं ये चेंज कर रहा हूँ तो इसी के अंदर चेंज हो रहा है और किसी में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो फिक्स हो चुके हैं, उनमें अब आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको दोबारा ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आउटलाइन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिल का ऑप्शन, कि आपको जो फिल करना है, जैसे मान लो इसमें कलर फिल करना है तो किस तरह से फिल करना चाहते हैं, सॉलिड कलर फिल करना चाहते हैं क्रेयॉन, ये सॉलिड कलर करेंगे तो ये देखिए फिल हो जाएगा। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर जाकर क्लिक कर देंगे तो फिल हो जाएगा। जिसके अंदर भी क्लिक करेंगे, जैसे ये कलर लिया है ये फिल कर दिया, ये कलर लिया है इसके अंदर फिल कर दिया। तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे उस कलर से आपका फिल हो जाएगा। और फिल करने का जो टूल है वो ये है, ठीक है। ये देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये जो ऑप्शन है ये फिल कलर है, एक साथ अगर आप फिल करना चाहते हैं, ठीक है। और फिल करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो आपका बॉर्डर है शेप का, ये कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये टूटा हुआ तो फिल बाहर निकल जाएगा इससे। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इरेज़र। ये इरेज़र टूल होता है, ये देखिए ये इरेज़र टूल होता है, ठीक है। इससे आप शेप को इरेज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक शेप ली, ये एक शेप ली मैंने, ठीक है। ब्लैक कलर की ले लेता हूँ। ये मैंने एक शेप ली और इसका जो आउटलाइन है सॉलिड कर देते हैं। ये एक शेप ली मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर कोई कलर नहीं है और मैंने इरेज़र से इसको थोड़ा सा यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, यहाँ से लाइन टूट गया, बॉर्डर इसका टूट गया है। अब अगर मैं इसके अंदर फिल करता हूँ तो देखिए सब पूरी शीट के अंदर एक साथ फिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बॉर्डर टूट गया तो ये कलर यहाँ से निकल के पूरी शीट में फिल हो जाएगा, ओके। तो अगर आपके ऐसी कंडीशन आती है कि आप कहीं फिल कर रहे हैं और पूरी शीट में फिल हो रहा है तो आपको बॉर्डर चेक करना पड़ेगा कहीं से ब्रेक तो नहीं है। अगर ब्रेक है तो आप फिर से इसको
या तो शेप दोबारा बनाइए, या इसको जैसे पेंसिल ऑप्शन ले लेते हैं, पेंसिल ऑप्शन लेकर ब्लैक कलर ले लिया और यहाँ से आप इसको बंद कर दीजिए बॉर्डर को। अगर आप इसको बंद कर देते हैं अब अगर आप फिल करते हैं, फिल ऑप्शन लिया, तो ये देखिए अब बाहर नहीं जाएगा कलर, क्योंकि जहाँ से बाहर निकल रहा था जिस रास्ते से, वो रास्ता हमने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कभी आप कलर फिल करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका क्या होता है कि पहले आपने क्या शेप बनानी है या क्या टूल से फिल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप चाहें तो आउटलाइन वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर शेप फिल कर सकते हैं या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फिल वाला हमने देख लिया, ये पेंसिल वाला देख लो। पेंसिल में क्या होता है कि जो भी आपका कलर सेलेक्ट है उस पर आप जैसे पेंसिल की तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ये पेंसिल ऑप्शन होता है। तीसरा आता है टेक्स्ट। कोई टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट सेलेक्ट करके और आप इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट का। ठीक है, और टेक्स्ट का ऑप्शन आने के बाद जैसे ये देखिए कि यहाँ पर कर्सर आपको ब्लिंक करता दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये टेक्स्ट टाइपिंग के लिए रेडी है। अब आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे PU आपने टाइप किया, ओके। और ये टेक्स्ट का कलर वही होगा जो आपका यहाँ पर कलर सेलेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को और कलर चेंज कर सकते हैं, इसका जो भी चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू कर दिया तो ये ब्लू कलर हो गया। ठीक है, और एक बार अगर सिलेक्शन हट गया तो फिर आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। कलर तो चेंज कर सकते हैं लेकिन इसमें टाइपिंग से रिलेटेड कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको टाइप करना है तो दोबारा से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके या कहीं भी आप क्लिक करेंगे वहीं पर ही ये ऑप्शन आ जाएगा टाइपिंग का, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा PU एप्लीकेशंस। ठीक है, इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये 150 है, 14 करना है। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया है, इसको बताना पड़ेगा कि किसका साइज़ छोटा करना है। तो इसको सेलेक्ट कर किया, उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट जो भी साइज़ लेंगे उसी साइज़ में आएगा। ये देखिए जैसे मैंने 24 लिया तो ये 24 साइज़ में आ जाएगा। ओके, जो कलर लूँगा उस कलर में आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करके बताना होगा टेक्स्ट को। इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे हैं। देखिए अभी ये जो मैं टेक्स्ट है, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बैकग्राउंड भी साथ में दिखाई दे रहा है, राइट। ये जो इसका ब्लू बैकग्राउंड है, ये देखिए इसके अंदर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट का जो एरिया है वो पूरा बैकग्राउंड का अपना खुद का बैकग्राउंड अपने पास रखे और पीछे की चीज़ ना दिखाई देते, उसे ओपेक कहते हैं। ओपेक ऑप्शन लेना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए अब इसका अपना एक बैकग्राउंड है, ये पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके आप बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब होता है कि थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ जाएगी टेक्स्ट की। ठीक है, थोड़ा डार्क हो जाएगा। ओके, ये देखिए। ओके, उसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है थोड़ा तिरछा करने के लिए टेक्स्ट को। ओके, ऑन ऑफ ये टॉगल होता है, ऑन ऑफ यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन आता है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन हो गया, और उसके बाद आप स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू करने के लिए देखिए टेक्स्ट में अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा किस पर आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एप्लीकेशंस पे सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर दिया स्ट्राइक थ्रू पे, तो इसके बीच में लाइन आ जाएगी, स्ट्राइक हो जाएगा ये बीच में से। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये थे टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस। ठीक है, अब अगर जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन हट गया। अब हम इस पर कोई चेंज नहीं कर सकते, अब ये फिक्स हो गया। ओके अच्छा, उसके बाद इरेजर का ऑप्शन है। इरेजर का जैसे कि बताया था मैंने, इरेज करने के लिए ओके किसी इमेज को इरेज करना होगा, आप इरेजर का साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ प्लस को दबाएंगे, कंट्रोल के साथ कंट्रोल बटन जो आपके कीबोर्ड पर है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, उसके साथ प्लस को दबाएंगे तो ये इरेजर का साइज़ बड़ा हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ अगर माइनस को दबाएंगे तो इरेजर का साइज़ छोटा हो जाएगा।
तो आप इरेजर का यूज़ करके इरेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आता है कलर पिकर। कलर पिकर का क्या मतलब होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है किसी कलर को पिक करना है। जैसे मान लीजिए मैं कोई इमेज ले आता हूँ, इसमें मैं ओपन करता हूँ कोई फाइल जिसमें कोई इमेज हो। देखते हैं कोई इमेज होगी, पिक्चर, जैसे जेलीफिश वाली पिक्चर ले ली मैंने एक, ठीक है। और इस फाइल को ये पूछ रहा है कि सेव करना है कि नहीं करना, मैंने कहा नहीं करना, डोंट सेव। तो ये एक पिक्चर आ गई, ठीक है, जिसमें जेलीफिश है। ओके, अब क्या है, मैं इसको पेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैंने इसमें एक, जैसे मान लीजिए ये बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जेलीफिश का ये जो कलर है, ये कलर इसके अंदर आ जाए, लेकिन इसमें तो अवेलेबल नहीं है वो कलर, ठीक है, इसमें तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कलर, ये जो कलर पिकर है इस पर क्लिक कीजिए, और जो आप कलर आपको पिक करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और फिर उसके बाद आप ये ऑप्शन लेंगे फिल विद कलर का, और इसके अंदर जाके क्लिक कर देंगे, तो जो कलर आपने पिक किया वो इसके अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई और कलर चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये कलर चाहते हैं, क्लिक किया तो कलर पिक कर लिया उसने, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन सा कलर पिक किया है। ओके, जो भी कलर ये पिक करेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो जो भी कलर आप पिक करना चाहें पिक कर सकते हैं और इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो ये है कलर पिकर। ओके, किसी कलर को पिक करना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मैग्नीफाई का। मैग्नीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जितनी बार क्लिक करेंगे मैग्नीफाई होता जाएगा लेफ़्ट क्लिक से, और राइट क्लिक से छोटा होता जाएगा। लेफ़्ट क्लिक से बड़ा होता जाएगा, राइट क्लिक से छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो आप मैग्नीफायर का यूज़ कर सकते हैं। एस्केप बटन दबाएंगे तो मैग्नीफायर बंद हो जाएगा। ओके, उसके बाद ब्रशेस का ऑप्शन आता है। आप इनमें से किसी तरह का ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं, स्प्रे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसका यूज़ करके आप मनचाहा कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन कलर फिल करना है और मैं चाहता हूँ कि स्प्रे से हो, तो इसमें मैंने जैसे स्प्रे ले लिया, ठीक है। इसे बोलते हैं एयर ब्रश बोलते हैं इसके अंदर। तो आप ये देखिए, अगर आप इसके थोड़ा चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं फिलिंग की, तो आप कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए। उसके बाद ये देखिए थोड़ी चौड़ाई बढ़ गई इसकी, ठीक है। और बढ़ाना चाहते हैं फिर कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए, ये देखिए और बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए साइज़ यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लिया साइज़, तो ये देखिए बड़ा आ गया। उसके बाद अगर आपने ये छोटा साइज़ लिया तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करेगा। तो आप कोई भी जिस भी साइज़ में आप फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं साइज़, ठीक है। अभी ये 50% व्यू में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत बारीक है। अगर मैं इसको 100% व्यू दिखाऊं तो आप ये इस तरह से है, देखिए, ठीक है। अगर मैं बड़ा साइज़ लेता हूँ फुल, तो आपको ये है, इस तरह से आप फिल कर सकते हैं इसके अंदर, ये देखिए, ठीक है। ओके, तो ये है ब्रशेस, अलग अलग तरह के आप कोई भी ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ओके, आप ट्राई करके देखिएगा अपने कंप्यूटर में। साइज़ भी हो गया, साइज़ आपको पता लग गया ब्रश का, जो भी आपने चीज़ सेलेक्ट की है उसका साइज़ कितना रखना है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, चलिए, आप इसको क्लियर करना है तो आज का शॉर्टकट है कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा शीट। उसके बाद आप डिलीट बटन दबाइए तो पूरी शीट जो है क्लीन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है इन ऑप्शंस की। देखिए, मैंने कोई सर्कल बनाया, उसके अंदर कोई कलर फिल किया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट यहाँ से ऑप्शन आता है सिलेक्ट का आपके पास, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। ओके, अब सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको उठा के इधर उधर कर सकता हूँ, ड्रैग करके, देखिए, ठीक है। इसके सिलेक्ट करने के दो ऑप्शन आएंगे। पहला तो ये है रेक्टेंगल सेलेक्ट करना,
दूसरा ऑप्शन आता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से जितना आप चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इतना किया तो अब सिर्फ इतना ही कट के आएगा, देखिए, ठीक है। तो ये है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ओके, तो आपकी इच्छा है, आप जैसा भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्ट ऑल भी आता है। सिलेक्ट ऑल में पूरा शीट सिलेक्ट हो जाएगी, पूरी शीट को आप उठा के इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स सिलेक्शन होता है। इन्वर्स सिलेक्शन बताता हूँ क्या होता है। देखिए आपने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद जाकर आपने इन्वर्स सिलेक्शन कर दिया। तो इन्वर्स सिलेक्शन का क्या मतलब होता है कि उस जितना पार्ट पहले सिलेक्ट था उसको छोड़ के बाकी सारा सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। जो सिलेक्ट था वो अनसिलेक्टेड हो जाएगा और जितना भी एरिया अनसिलेक्टेड था वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है इन्वर्स। ओके, उसके बाद डिलीट सिलेक्शन को, जो भी सिलेक्ट किया उसको डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो जो भी सिलेक्ट किया हुआ है वो डिलीट हो जाएगा और जो सिलेक्शन नहीं है वो रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ये देखिए क्या होता है, मैंने एक सर्कल फिर बनाया, फिर मैंने इसमें कोई कलर फिल कर दिया, ये कलर फिलर लिया और फिल कर दिया कलर। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल सिलेक्शन ले लेता हूँ, सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं जैसे इसको इसके अंदर लेके जाऊँगा, ये देखिए इसका वाइट बैकग्राउंड आ रहा है साथ में, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये जो बैकग्राउंड है ये ना आए इसके साथ में, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन रखना होगा। तो इसमें जो सिलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, सिर्फ आपकी शेप ही आएगी इसके अंदर, देखिए, ठीक है। और अगर आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑफ कर देंगे तो बैकग्राउंड भी साथ में रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्रॉप करने का। जो भी सिलेक्ट किया इसको क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप जैसे करना चाहें। देखिए जितना सिलेक्शन वही रह गया और बाकी सब क्रॉप हो गया, ठीक है। तो जो भी सिलेक्ट करेंगे आप सिर्फ उतना रह जाएगा और बाकी सब क्रॉप हो जाएगा, ये देखिए, ओके। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है रीसाइज करने का। रीसाइज मतलब ये जो पूरा पेज है इसको साइज़ चेंज करना चाहें तो आप रीसाइज कर सकते हैं। आप परसेंटेज के बेस पे रीसाइज करना चाहेंगे या पिक्सल के बेस पे, ये आपको डिसाइड करना है। परसेंट के बेस पे करना चाहेंगे तो जैसे अभी 100% है, मैं चाहता हूँ इसको 50% साइज़ हो जाए, तो यहाँ पर मैं 50 कर दूँगा, तो ये भी साथ में चेंज हो जाएगा अगर ये टिक है तो। और एस्पेक्ट रेशियो अगर आप टिक नहीं करेंगे तो दोनों को अलग अलग आपको चेंज करके बताना होगा, ठीक है। और ओके करेंगे तो ये देखिए 50% साइज़ हो गया इस पिक्चर का, ठीक है, इस पेज का। उसके बाद आता है रीसाइज के अंदर ही स्क्यू का ऑप्शन भी आता है। स्क्यू का ऑप्शन बताता हूँ आपको। जैसे एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, इसके अंदर मैंने कोई कलर फिल किया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि स्क्यू हो जाए कुछ मेरे, जैसे 30 डिग्रीज पे मैं स्क्यू करना चाहता हूँ इसको हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये ओके करूँगा, जैसे ये देखिए हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री पे स्क्यू हो गया, ठीक है, ओके। इसको अनडू कर देता हूँ। उसके बाद फिर सिलेक्ट किया मैंने, रीसाइज पे गया, मैं चाहता हूँ वर्टिकली स्क्यू हो जाए, तो यहाँ पर मैं डिग्री डाल दूँगा, जैसे 45 डिग्री पे मैं स्क्यू करना चाहता हूँ वर्टिकली, ओके किया, ये देखिए 45 डिग्री पे स्क्यू हो गया। तो आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पर स्क्यू करने का भी, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे रोटेट का ऑप्शन आता है, ये देखिए ये रोटेट का ऑप्शन आएगा। आप 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं, राइट में, लेफ्ट में 90 डिग्री, 180 डिग्री फ्लिप करना चाहते हैं, और फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं अगर रोटेट करना चाहता हूँ 90 डिग्री पे, ये देखिए रोटेट हो गया। फिर मैं 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहता हूँ, ये देखिए मैं चाहता हूँ 180 डिग्री पर रोटेट हो जाए, तो ये 180 डिग्री पर हो गया, ओके। मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली फ्लिप हो जाए, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, एक निशान लगा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाएगा। एक मिनट दोबारा शेप ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए एक रेक्टेंगल बनाया मैंने,
इसके अंदर एक सर्कल बनाया, ओके, और एक सर्कल मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, और फिल कर दिया मैंने कलर। इसके अंदर ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर फिल कर दिया, और इसके अंदर मैंने ग्रीन कलर फिल कर दिया, और येलो कलर मैंने बॉक्स के अंदर फिल कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, अगर मैं इसको वर्टिकली फ्लिप करता हूँ तो ये लंबाई में फ्लिप हो जाएगा, मतलब ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। ये देखिए, फ्लिप का मतलब होता है पलट देना। ये देखिए, वर्टिकली पलट आ गया, ये फ्लिप हो गया, ठीक है। फिर दोबारा से फ्लिप वर्टिकली करूँगा तो वापस वैसे हो जाएगा। और एक होता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरह से पलटना चौड़ाई में। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा, इस तरह से आ जाएगा, देखिए फिर पलट गया, वो शेप इधर आ गई, ये शेप इधर चलेगी। और फिर से हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूँगा तो ये वापस फिर से हो गया। लेकिन ये याद रखिएगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्या फ्लिप करना चाहते हैं। कंप्यूटर को क्या पता है क्या फ्लिप करना चाहेंगे आप, ठीक है। तो ये फ्लिप। उसके बाद ये ऑप्शंस है कुछ कॉपी पेस्ट वाले। देखिए, मैंने कुछ सेलेक्ट किया, मान लीजिए मैंने ये सर्कल सेलेक्ट किया, इसको कॉपी, ये देख, कॉपी, कट और पेस्ट, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा। कॉपी का है Ctrl+C, कट का है Ctrl+X और पेस्ट का है Ctrl+V, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+C दबाऊँगा अपने ऑप्शन कीबोर्ड पर, और आप चाहें तो यहाँ से कॉपी पर क्लिक कर दें, ठीक है। कॉपी हो गया। उसके बाद जब मैं पेस्ट करूँगा तो ये यहाँ पेस्ट हो जाएगा, तो इसकी एक कॉपी बन के यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसको मैं कितनी भी बार चाहूँ पेस्ट कर सकता हूँ, मैं जितना चाहूँ मैं उतनी बार पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, तो कितनी भी कॉपीज, एक और कॉपी करने के बाद कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है कट। नाम से पता लग रहा है कि यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। अब काटा किस लिए, क्योंकि हम कहीं और लगाना चाहते हैं इसको, तो इसमें भी आप पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पेस्ट करेंगे, देखिए कट के यहाँ पर आ गया। मैं इसको काटना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, कट किया, पेस्ट किया, तो ये यहाँ पर जहाँ मर्जी रख देंगे अब, ठीक है। तो यह कट, कॉपी कट और पेस्ट, ठीक है। तो इन ऑप्शंस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। अब आपके बहुत काम आने वाला है, जब तक आप कंप्यूटर में काम करेंगे बहुत काम आएंगे। इनके शॉर्टकट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस थे आपके इसके अंदर, टूल बार के अंदर। इसके बाद आपको कलर बॉक्स में अगर आपको कुछ नए कलर चाहिए तो आप एडिट कलर्स पे क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। जो कलर चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से उसको लाइट या डार्क कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड टू कस्टम कलर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे आप ओके करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ऐड हो गया ये कलर। अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं कलर का। तो इस तरह से आपको कोई कलर अवेलेबल नहीं है तो आप कलर बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इन कलर्स का, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप शीट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो सेकंड कलर है इस पर आपको क्लिक करना होगा, सेलेक्ट करना होगा इसे, और जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका बैकग्राउंड कलर बन जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये दिखाई नहीं दे रहा, चेंज कहाँ हुआ है, क्योंकि जब हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं तो ये माना जाता है कि ये जो कलर जो पहले हैं ये इस पर ऊपर किए हुए हैं। अगर आप इसको इरेज करेंगे, तो देखिए आप बैकग्राउंड कलर में इरेज होगा आपका। तो इरेज करने के बाद आपको बैकग्राउंड कलर निकल आएगा, या आप Ctrl+A कीजिए और डिलीट कीजिए तो ये आपका बैकग्राउंड कलर। अब आपकी शीट इस कलर की है, तो आपकी शीट का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी शीट का कलर चेंज हो जाएगा। Ctrl+A कीजिए, डिलीट कीजिए तो ये आपका शीट का कलर आ गया। अब आप इसके ऊपर कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं, ओके। तो ये है आपके कलर बॉक्स के जो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये हमने सारे कवर कर लिए हैं इस ऑप्शंस। उसके बाद हम व्यू में आते हैं। व्यू के अंदर आप जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन आता है। मान लीजिए होम पर जाते हैं, कुछ बना लेते हैं, जैसे ये सर्कल बनाया, इसके अंदर मैंने कोई कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब व्यू में गए, व्यू का मतलब है देखना, हम किस तरह से इस पेज को देखना चाहते हैं, ठीक है। जूम इन करना चाहते हैं, देखिए बड़ा हो जाएगा,
जूम इन करके अगर आप कोई काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। जूम आउट करेंगे तो ये फिर से छोटा हो जाएगा। 100% करना चाहते हैं तो 100% आपको दिखाई देगा, ठीक है। रूलर्स का ऑप्शन है, रूलर्स का ऑप्शन मतलब अभी देखिए इस यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपको देखिए स्केल दिखाई देगा यहाँ पर, ओके। तो ये आपका स्केल है, ये स्केल आपका पिक्सल्स में होता है। ये 100 पिक्सल, ये 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, 400 और इसी तरह ये वाई एक्सिस पे भी है, ठीक है। तो ये रूलर यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ओके। अगर आप चाहते हैं ग्रिड लाइंस तो ग्रिड लाइंस यहाँ पर आ जाएंगी। इसको ऑन करेंगे तो ग्रिड लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो आप ग्रिड लाइन का यूज़ करके भी कोई काम कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप स्टेटस बार को ऑन ऑफ करना चाहते हैं। स्टेटस बार क्या होता है, ये देखिए, ये जो नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इसकी पोजीशन दिखाई दे रही है, पेज का साइज़ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो नीचे ये पोजीशन, पेज का साइज़ जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सब जो है ये फाइल का साइज़ है, ये फाइल का साइज़ दिखाई दे रहा है, ये पेज का साइज़ है, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन आपको स्टेटस बार में दिखाई देते हैं। अगर आप स्टेटस बार नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, यहीं से ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद फुल स्क्रीन है। अगर आप फुल स्क्रीन में अपना जो भी बनाया है इमेज वो आप देखना चाहते हैं तो आप फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। एस्केप करेंगे तो फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह ये ऑप्शंस हैं MS पेंट के अंदर। तो ये सब काम आप कर सकते हैं, पिक्चर से रिलेटेड और एडिटिंग से रिलेटेड जो भी काम है आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रिंट में कुछ ऑप्शंस थे वो हम देखते हैं। प्रिंट में देखिए सबसे पहला आता है प्रिंट। सीधा अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और आप प्रिंटर को अपना सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए तो आपका पेज जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से प्रिंट में जाते हैं, क्लिक नहीं करना, सीधा जाएंगे यहाँ पर और ये देखिए ऑप्शन आ गए पेज सेटअप। प्रिंट करने से पहले अगर आप अपने पेज को सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं पेज को सेटअप। इसमें आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आपका जो पेज है जिस पर आप प्रिंट करना चाहते हैं उसका साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि किस साइज़ का पेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद पेज का जो सोर्स है वो कहाँ से लेना है, मतलब प्रिंटर जो है पेपर कहाँ से उठाए। कई प्रिंटर्स में ऑप्शन होते हैं कि 2-3 जगह से पेज को उठा सकता है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज का ओरिएंटेशन, पेज को मतलब अगर आप लंबाई में प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसे होगा प्रिंट, अगर आप चौड़ाई में प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे, लंबाई के लिए पोर्ट्रेट, चौड़ाई के लिए लैंडस्केप। तो ये सारे ऑप्शन सभी एप्लीकेशंस में सेम रहेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। उसके बाद पेज के चारों तरफ आप मार्जिन कितना देना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। लेफ़्ट में कितना देना है, टॉप में कितना देना है, राइट में, बॉटम में, खाली मार्जिन आप कितना देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। इंचेस में है देखिए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सेंटर में, पेज के सेंटर में आप प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे अभी ये देखिए ऊपर पेज के ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको वर्टिकली सेंटर में करना चाहते हैं तो ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना चाहते हैं तो इस पर ऑन करेंगे तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपका जो पिक्चर बड़ी है और पेज का साइज़ छोटा है तो आप यहाँ से उसको पिक्चर को छोटा करके प्रिंट कर सकते हैं या बड़ा करके भी प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 50% प्रिंट करना चाहते हैं तो ये देखिए पिक्चर 50% का साइज़ होकर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। स्केल कर सकते हैं आप। फिट टू का ऑप्शन भी है इसके अंदर, आप कितने पेजेस को कितने पेज में प्रिंट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये सारे पेज सेटअप से जुड़े हुए ऑप्शन है जो आप प्रिंटिंग के वक्त यूज़ करते हैं। अभी कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद आता है आपके प्रिंट के अंदर ही प्रिंट प्रीव्यू। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो प्रीव्यू दिखा देगा आपके प्रिंट का, क्या आपका प्रिंट होने के बाद जो इमेज है वो कैसी दिखाई देगी, ठीक है। इसमें आपका प्रिंट और पेज सेटअप के दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। जूम इन करना चाहते हैं तो जूम इन का ऑप्शन भी इसके अंदर आ जाएगा, जूम आउट का ऑप्शन भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा पेज है तो आप प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज भी कर पाएंगे। अगर आप एक साथ 1-2 पेज देखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी ऑन हो जाएगा अगर आपके एक से ज़्यादा पेज होंगे तो। और प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज़ करना है तो यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ऑप्शंस का, जैसे ईमेल में अगर आप फाइल को सेंड करना चाहते हैं कुछ सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप ईमेल में सेंड कर पाएंगे। और दूसरे भी रास्ते हैं, आसान तरीके हैं सेंड करने के, तो हम उन्हीं पे बात करेंगे आगे चलकर। अच्छा, अगर आप इस इमेज को अपना डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड भी बना सकते हैं इस इमेज को, ठीक है। उसके लिए आप बस क्लिक कर दीजिएगा इस पर
और किस तरह का बैकग्राउंड चाहते हैं आप, फिल चाहते हैं, टाइल के रूप में चाहते हैं या सेंटर में चाहते हैं। आप इनका यूज़ करके देखिएगा। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड मतलब है जो आपका ये जो वॉलपेपर है, यहाँ पर ये पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका हमको अभी यूज़ नहीं करना है, इसको ऐसे का ऐसा रहने देंगे। उसके बाद अबाउट पेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, और एग्ज़िट है इस एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, इस फाइल को बंद करने के लिए, ठीक है। तो एग्ज़िट पर क्लिक करेंगे तो आप इस फाइल से बाहर आ जाएंगे। और अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दीजिए, अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। और ये हम पेंट से बाहर आ गए। अच्छा, फिर इसे एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एसेसरीज़ में जाएंगे, MS पेंट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। एक दो ऑप्शन और देख लेते हैं इसमें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहले कुछ शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले एक ये ओवल ड्रॉ किया, एक इससे बड़ा ओवल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक इससे भी बड़ा ओवल ड्रॉ कर लेते हैं, और एक इससे भी बड़ा ओवल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है अनडू और एक होता है रीडू, ठीक है। अनडू यहाँ पर ये देखिए, ये अनडू है, ऊपर जो एरो दिखाई दे रहा है मुड़ा हुआ है, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z, ठीक है, ओके। और एक होता है रीडू, रीडू की एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। अब देखिए ये काम क्या करते हैं। अनडू का मतलब होता है जो भी आपने किया है उसको अनडन कर देना। मतलब अभी हमने पहले ये ओवल बनाया था, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर मैं अब अनडू करता हूँ या Ctrl+Z, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे MS ऑफिस में और बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस में ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। तो Ctrl+Z मतलब जो भी आपने लास्ट में किया है, मान लो कुछ गलती से कुछ हो गया, उसको वापस आप अनडन करना चाहते हैं तो Ctrl+Z का यूज़ करेंगे, ओके। Ctrl+Z दबा दो या फिर यहाँ पर आकर अनडू पर क्लिक कर देंगे, ओके। जैसे ये बटन दबाएंगे, देखिए लास्ट में जो हमने बताया था वो हट गया, ठीक है, अनडन हो गया। उसके बाद फिर से अगर हम Ctrl+Z करेंगे, फिर उससे पहले वाला हट जाएगा, फिर उससे पहले वाला करेंगे तो वो हट जाएगा, फिर उससे पहले वाला करेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो अनडू Ctrl+Z के द्वारा हम लास्ट में किए गए किसी काम को हटा सकते हैं, वापस पहले वाली स्टेज पर आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है रीडू। रीडू का मतलब है जो भी हमने अनडू किया है, मान लो गलती से हमने अनडू कर दिया, उसको हम वापस रीडू करना चाहते हैं, तो उसके लिए Ctrl+Y या रीडू का ऑप्शन होता है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिर से आ जाएंगे। तो अनडू का उल्टा होता है रीडू, ओके। तो ये जो दो ऑप्शन है ये बहुत ही काम आने वाले हैं, Ctrl+Z और Ctrl+Y। ये देखिए, ठीक है, ये दो ऑप्शन है। अब देखिए, कंप्यूटर के अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको उस पर प्रैक्टिस करनी होगी, और खूब प्रैक्टिस करनी होगी अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप किसी फिल्म की तरह ऐसे देखा वीडियो को और बस छोड़ दिया तो आप भूल जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे, ओके। तो अगर आप इसको करना सीखना चाहते हैं तो आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करनी होगी हर एक ऑप्शन की। तो आप प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूँ। देखिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर पाएंगे। ये देखिए, कुछ नामी कंपनियों के लोगो हैं, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करनी है कि ये आप अपने पेंट में बनाएं, MS पेंट का यूज़ करके इनको बनाएं, ठीक है। तो ये आपकी आज के लिए प्रैक्टिस है, ओके। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सीखने में आसानी होगी। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप बनाइए। ये लोगो आपको YouTube पर सर्च करेंगे इस नाम से तो ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें देख के और आप बनाइए MS पेंट के अंदर। अगर आपको ये फ़ॉन्ट ना मिले तो कोई बात नहीं, आप इससे मिलता जुलता फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए फ़ॉन्ट कहाँ से लेंगे, आप A पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और आप ड्रॉ करेंगे कहाँ पर आपको टाइपिंग करनी है। और जैसे RUPAY हमने लिखा, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया और ये ऑप्शन हटा देते हैं जो पहले लगे हुए थे। अब यहाँ से आप देखिए अलग अलग स्टाइल के फ़ॉन्ट ले सकते हैं, आपको जो इसे मिलता जुलता लगे आप वो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इस पर कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस करके और आप अपनी तरह से बना सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए खूब। तो ये था दोस्तों MS पेंट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देखिए, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।